जय गुरुदेव। आज सोमवारी अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत है। तो सभी को शनि जयंती की शुभकामनाएं, सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं और सावित्री वट वृक्ष व्रत की भी शुभकामनाएं। आप अपने विचार, भावनाओं तथा अपने कार्यों को प्रभावित करने वाले स्वयं शिल्पकार हैं और इस जीवन में आपके अवतार में सभी क्षणों में आप ही हैं। अतः आप अपने दिल पर केंद्रित रहें और ये अमावस्या की तीव्र ऊर्जा को ग्रहण करें, क्योंकि सोमवती जो अमावस्या है, ये अमावस्या शिव के क्षण का प्रतीक है, शिव के मौन रहने का प्रतीक है। शिवम शांतम अद्वैतम, शांत रहने का प्रतीक है। सोमवार के दिन अमावस्या का संयोग शिव के गुण को जीवंत करता है और पारंपरिक रूप से जीवन के बाहरी शुरुआत के लिए ये अच्छा नहीं है। अर्थात हम शांत होकर, हम ध्यानस्थ होकर, हम आत्म केंद्रित होकर इस ऊर्जा को ग्रहण करें, क्योंकि ये जो सोमवती अमावस्या है, इस अमावस्या के बाद जब चंद्र अपनी जर्नी आगे की राशि सूर्य से आगे बढ़ के मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, उस समय चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि गुरु का प्रभाव लिए पड़ेगी और एक शक्तिशाली, ऊर्जावान, प्रभावशाली चंद्रमा को बनाएगी। इस समय यदि आपका मन आत्म केंद्रित नहीं है तो ये निकली हुई ऊर्जा आपको क्रोधी और आपको आक्रामक बना सकती है। अतः आप इस ऊर्जा को अंतरतम के केंद्र में ले जाएं, जहाँ पर सभी सद्भाव और सहजता की स्थिति में ये रूपांतरित हो जाएगी और आप नया करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। चूँकि अमावस्या के दिन से आगे हमेशा एक नई शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, अतः आपको चाहिए भीतर की दुनिया पर ध्यान दें, क्योंकि ये तीव्र ऊर्जा जो इस अमावस्या से निकलेगी, ये तीव्र ऊर्जा आपको घेर लेगी और ये ऊर्जा आपके सभी स्तरों पर लाभकारी हो सकती है यदि हम आंतरिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि ये ऊर्जा आपको सभी स्तर, माने मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर, सभी स्तरों पर ये ऊर्जा हमें प्रभावित करेगी। दूसरा संयोग है शनि जयंती का। इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ, तो शनिदेव चूँकि आज जन्म हुआ था, तो शनि भगवान को हम याद करते हुए उनके श्री चरणों में हम तिली का या सरसों के तेल का दिया जलाएं। हम उसके शनि स्तोत्र, शनि का कवच, शनि सहस्त्रनाम, शनि की आरती, शनि की साधना, उपासना, आराधना हम करें, जिससे हमें शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। चूँकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं और शनिदेव न्याय करते हैं। आदमी का जो स्वभाव है कि अच्छे फलों का कर्ता तो वो स्वयं को मानता है, लेकिन बुरे कर्मों के जब फल आते हैं तो इस कर्म का कर्ता वो
दूसरों को बना के बहाना ले लेता है। लेकिन शनि हमेशा न्याय करते हैं और इस कर्म फलदाता शनि देव बुरे कर्मों के स्वरूप उसको दंडित करते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, सोमवती अमावस्या के दिन ये जो ऊर्जा निकलेगी, इस ऊर्जा को हम शांत रहकर, स्थिर रहकर ग्रहण करेंगे तो ये सकारात्मक होगी। अदरवाइज ये ऊर्जा हमको घेर लेगी और हमको जो है क्रोध और आक्रामकता में ढकेल देगी। शनि का यहाँ एक ज्योतिषीय पहलू उजागर करना जरूरी है। शनि जो है जून की 5 तारीख को रात में 3:15 पर शनि बकरी होगा। बकरी होने के 5 दिन पहले वो स्थिर सा हो जाता है, फिक्स सा हो जाता है और यहाँ फिक्स होके वो उससे अगली राशि के फल देने को तैयार हो जाता है। तो ये फल लगभग 31 तारीख की रात से चालू हो जाएंगे और बकरी शनि पाप ग्रह कुछ ना कुछ हमें परेशानियां दुख जरूर देता है। तो शनि का जो अधिकार है वो मनुष्य की हड्डियों पर है, मनुष्य के ब्लड प्रेशर पर है, मनुष्य के शरीर के लोअर पार्ट पर है, कमर और कमर के नीचे है। तो यहाँ शनिदेव प्रभावित करेंगे। शनि का संबंध जो है रिफ रफ जातियों से है, छोटी जातियों से है, घर के नौकरों से है, घर में काम करने वालों के लिए है, शूद्र जाति से भी है और अपवित्र और बाहर रहने वाली लोगों और जातियों पर है। तो यदि शनिदेव की कृपा हमें चाहिए तो हम जो है गरीब लोगों को, कामकारी लोगों को, घर में काम करने वाले लोगों की हम सहायता करें, उन्हें हम प्रसन्न करें और उनका सहयोग करें। तो शनिदेव हमसे प्रसन्न होके हमें जो है हमारे कर्म फलों का फल तो देंगे, लेकिन हमें दुख है और परेशानी कम देंगे। और इसके लिए हम शनि देव के लिए पीपल के नीचे तिली या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हम जो है काली गाय को रोटी खिलाएं, हम काले कुत्ते को भी रोटी खिलाएं। हम जो है शनि संबंधित चीज़ों का है, तिल है, तेल है, कोयला है, काले वस्त्र हैं, उड़द है, इन चीज़ों का हम दान दें तो शनि की कृपा हमको प्राप्त होती रहेगी। और इस प्रकार जो है शनि जयंती पर शनि का ज्योतिषीय पहलू और सोमवती अमावस्या में सूर्य चंद्र का वृष राशि में संयोग और अमावस्या का सोमवार से संयोग शिव के शांत गुणों को धारण करता है। और अमावस्या का संयोग और अमावस्या से निकले हुए चंद्रमा पर मंगल गुरु की दृष्टि से उत्सर्जित अपार ऊर्जा का हम कैसे इस्तेमाल सकारात्मक करें, क्योंकि ऊर्जा तो निकलेगी और यदि इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हम शांत, सजग और तैयार नहीं हैं तो ये ऊर्जा हमको क्रोधी और आक्रामक बनाएगी। अतः हम जो है आत्म केंद्रित होके, जैसा हम जानते हैं कि जब शनि बकरी होता है तो वो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से संयुक्त रहता है और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी हमें आत्म अवलोकन के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करें, हम समीक्षा करें, हम ये चीज़ देखें कि हमने क्या सही और गलत किया है और हमें क्या करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो आगामी जीवन हमारे लिए सहज सुखद रहेगा। अदरवाइज़ हमें जो है संघर्षों का, दुखों का, अभावों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार पुनः शनि जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं, वट सावित्री व्रत पर शुभकामनाएं और सोमवती अमावस्या की शुभकामनाएं। नमस्कार।